मेरे सभी दोस्तों का घर पे स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह सुबह का समय था। कल दादर से बहुत सारे फूल लेके आए हैं ना, तो सबको सजा दिया है। और यहाँ सुबह शबद कीर्तन सब चला देते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहिए, सुबह सुबह के टाइम अच्छा लगता है। और यहाँ चाय रखी है और मम्मी को बुला रही है। हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अनुप तो फैंसी ड्रेस में है। गिरी को नहीं। अच्छा, डर से गिर गया? हाँ। तेरो डर ले। क्यों? पता नहीं, एकदम से बोली तुम मुझे। तुम्हें तो हे गाइस बोला। हे गाइस तो 5 साल से बोल रही हूँ, इसमें क्या डरना है? वो एक कुछ ऐसे ही मतलब हो गया। सोच कुछ रहे होंगे ना तब। तो गाइस ये देखो, आज इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है वड़ा पाव। ऐसा क्यों मम्मी? है मम्मी? आज मेरा फास्ट है इसीलिए। भाई गाइस, हमारे घर में ना लोग व्लॉग में बोलते हुए बहुत टाइम लगाते हैं। बोरिंग कंटेंट है हमारे घर में, बहुत जद्दोजहद करवा के बुलवाना पड़ता है, वरना बोलते ही नहीं है ये लोग। तो इसीलिए मैं ही बोलूँगी, मेरा सुनो। तो गाइज वेलकम टू द घर। पार्ट 2 चला गया है। आज है एकादशी और घर का सारा काम हो चुका है। मम्मी और अनुप मंदिर से भी आ चुके हैं। तो बस अब चाय पियेंगे। कितने बज रहे हैं वैसे? अभी 9:10 हो रहे हैं। और यहाँ हम तीनों ने ही पूजा कर ली है। अनुप जरा भी टॉवल में है, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। ढंग से कपड़े पहन के जवा देंगे पूरे। तो देख रहे हो विनोद, दोनों सास जवाई मिलके वड़ा पाव खा रहे हैं मेरे फास्ट के दिन। और जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होता उस दिन मैं पका के खिलाती हूँ, तो मजे आ गए। भाई मैं यहाँ आप खा रही हूँ शरीफा। मम्मी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, काफ़ी देर हो गई। आप क्या खा रहे हो? आंवला। 20 संतरों के बराबर एक आंवला है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमें ना वहाँ पे मिले थे। खट्टा नहीं लग रहा है? मसाले के संग खा रहे हो ना? ये हमें वहाँ मिले थे गाइज, 20 रुपए के 7 पीस है ना, दादर में। मैंने आपको बोला ले लो, खाया ही जाता है कुछ ना कुछ। ऐसी भी अचार जैसा भी भून के खा लो ना, तवे में नमक वो डाल के, तो भी अच्छा लगता है खाने में। आंवला खाना चाहिए। मैं ये खाऊंगी। हाँ, आंवला तो बहुत पेट के लिए, बाल के लिए, सबके लिए फायदा है। सबके लिए। भूख रोज एक आंवला खाओ, भूख बढ़ती है। अच्छा लगता है। पानी पियो, बाद में मीठा लगेगा। हाँ, मीठा लगता है पानी से। कहावत है ना, बूढ़े की कई बात, आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। बूढ़े की भी कहीं भी बात। हम लोग उस समय जब कोई बूढ़ा हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को गुस्सा आता है। हाँ। ऐसे क्यों बोल दिया? लेकिन वो बात फिर बाद में फिर हमें अच्छी लगती है कि यार उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली थी। वही कहावत है, बूढ़े की कई बात, आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। और आंवला खाने बस पानी पिए तो मीठा लगेगा, तो स्वाद है। ये आजकल अनुप का फेवरेट फ्रूट हो चुका है। मैं एक दिन घर में लाई, तब से अब ये हर बार आ रहा है। बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास फ्रूट है। तो जिस दिन फास्ट होता है ना, उस दिन मैं देसी घी में मखाना बस ऐसे ही बिना नमक के फ्राई कर लेती हूँ और चाय के संग खा लेती हूँ, तो हेल्दी रहता है। और आज है ना, आज के दिन ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ गाइस, क्योंकि कॉल आया दिल्ली से कि शीलू मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो शीलू मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो इसलिए मन ही नहीं किया कि इससे ज़्यादा शूट करें। और बस पूरा दिन वहीं चिंता में चला गया। और अभी भी अगर आपको बताऊं तो शीलू मम्मी एडमिट ही हैं। क्या हुआ है ये बाद में बताऊंगी। और यहाँ दूसरा दिन लग गया। और होता है ना, घर में अगर कोई बीमार होता है तो फिर सबका ही, हमारा तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है सबसे, एक दूसरे से। तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे मम्मी भी, मैं भी। और ये जो नेक्स्ट डे अब आप देख रहे हो, उस दिन थोड़ा कोशिश किया, मन तो उदास था, लेकिन ये था कि मम्मी आज जा रही थी और अगर आप लोग को नहीं दिखाती तो आप लोग को तब बुरा लगता। तो बस यहाँ मम्मी को बुला रही हूँ कि आ जाओ, चाय यहाँ रखी है। और थैंक गॉड कि ना शीलू मम्मी रोज़ मम्मी को फ़ोन कर करके याद कर रही थी। आज की जब ये ब्लॉग आप देख रहे हो ना उस दिन का, तो उस दिन 2 दिन हो गए थे उनको एडमिट हुए हुए, और वो ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मैंने बोला मम्मी ये तो शुक्र है कि आपकी आज की फ़्लाइट हो रखी है और आप जा रहे हो। यहाँ मम्मी कह रही है कि मेरा है ना नाभ उखड़ गया है। तो देखो मम्मी ना, सबका अपना अपना तरीका होता है ना नाभ ठीक करने का। मेरा कुछ है, किसी का कुछ है। तो मम्मी ऐसे करके एक्सरसाइज कर रही है, कहती हैं कि मेरा इससे ठीक हो जाता है। तो बस इसके बाद फिर आगे की तैयारी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे है ना, मैं मम्मी के लिए कड़ी पत्ते का पाउडर बना रही हूँ। ये कड़ी पत्ता मैं खरीद के लाई थी, धो के इसको 2 दिन सुखाया है। देखो कितना अच्छा सूख गया है। मम्मा देखो कितना अच्छा सूख गया। तो अभी पीसूँगी, खुशबू तब आएगी। तो गाइस ये तो इतना कम बना, देखो पूरी झाड़ में से इतना सा 2 चम्मच के करीब है। तो बस थोड़ा सा ना ये पीसने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि अच्छे से भी ड्राई नहीं हुआ है। मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा इसको गरम करके फिर पीसती हूँ। तो देखो बस इतना सा ही मसाला बन पाया, इतनी बड़ी बड़ी 2 झाड़ का। तो बस इसको अब पैक कर देती हूँ।
तो बहुत ही मिक्स सी फीलिंग थी। 11 तारीख का दिन है ये, जिस दिन आप देख रहे हो। तो मम्मी जाने से पहले झाड़ू पोछा लगा दे रही हैं। झाड़ू शायद हाँ दोनों ने मिलके किया है इन लोगों ने। और मैंने बोला कि मम्मी आपको आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ ताकि आपका पेट हैवी रहेगा। मम्मी की फ़्लाइट थी 12:45 की, 12:45 की, तो इसलिए हमें 10 बजे निकलना है। हे गाइस, वेलकम टू द घर। नेक्स्ट डे हो गया है, कल कुछ शूट नहीं कर पाई। मम्मी पूजा कर रही है, मैंने नहा लिया है और अभी 8:30 हो गए हैं क्योंकि आज 10 बजे तक हम लोग मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल जाएंगे। पार्थू की आज छुट्टी कराई है और अनूप सुबह सुबह ही चले गए थे अपने बहुत ज़रूरी काम से, तो उन्होंने बोला कि मैं टाइम से आ सकूँ इसलिए। एंड बस अब फटाफट से आलू के पराठे बना दे रही हूँ मम्मी के लिए। टन किया हो जाएगा इस थोड़ा सा, ताकि उनका पेट भरा रहे। गाइस ख़राब तो बहुत लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको तो मैं अब थोड़ी स्ट्रांग हो गई हूं क्योंकि मेरा अप डाउन होता रहता है ना, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। तो फिर अब आदत सी हो गई है, तो कंट्रोल कर लेती हूँ अपने इमोशंस को। और यहाँ है ना, मम्मी ने बोला कि ला पार्थू को मैं नहला दूँ, फिर तो कल से खुद ही नहाएगा। तो अब मम्मी अपना लाड लड़ा रही हैं, एक बार उसको नहला दे रही है, वैसे तो खुद नहाता है। गाइस, तो ये रही मम्मी और आज मम्मी जा रही है। मम्मी बच्चों से मिल लो, फिर तो वॉइस ओवर ही होगा। लो भाई, चलो बच्चों, दिल्ली चलो, दिल्ली चले घूमने। चलो दिल्ली। आओ सब। पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे हो गया, निकल गया। मम्मी भी कह रही पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा अभी तो आई थी मैं, 1 महीना कैसे बीत गया बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और किसी ने पूछा था कि ये कुर्ता अगर आपको ऑफलाइन मिले तो मुश्किल है, ऑफलाइन तो लेकिन हाँ मिल जाएगा। अजियो में ट्राई करना, रिलायंस का जो ब्रांड, अजियो में जो कपड़े होते हैं ना वो आपको रिलायंस स्टाइल में मिलते हैं। तो इसका फ्यूज़न करके है ब्रांड नेम, आप फ्यूज़न कुर्तीज़ उसमें डालना, क्योंकि जब मम्मी आपने वो स्काई ब्लू वाली ट्राई करी थी ना, वो वहाँ पे थी अजियो में, तो हो सकता है सेम ये भी वहाँ पे हो तो मिल जाएगी। तो बस अभी हम लोग 10 बजे करीब निकल जाएंगे, अनूप भी आ जाएंगे, विराज, मैं, पार्थ, अनूप, सब लोग मम्मी को छोड़ने जाएंगे गाइस। तो आज जा रही है मम्मी। मम्मी कुछ कहना है बच्चों से? बच्चों से यही कहना है, बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस यही कहना है बच्चों से, हमेशा खुश रहो। और क्या बोल सकते हैं माँ, और क्या बोल सकती है बच्चों के लिए? माँ तो यही बोल सकती है, हमेशा खुश रहो। हर संकट की घड़ी में भी खुश रहो बच्चों। संकट आएगा चला जाएगा, कोई बात नहीं है, खुश रहो हमेशा, यही आशीर्वाद है मेरा तुम सबके लिए। तो बस अभी मम्मी रेडी होती है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, आलू के पराठे खिला दिए मम्मी को गाइस, ताकि पेट हेवी रहे मम्मी का। और आई थिंक मम्मी की बिस्तारा है ना, तो उसमें लंच आएगा, लेकिन वो लंच है ना उस टाइप का नहीं होता, वो अजीब सा दिया था ना पिछली बार भी, एक बार हमारे थे तो सब जैसा वो, लेकिन बहुत ही गंदा था, उसमें ना सॉस थी ना कुछ थी, एक सूखा बंद लंबा वाला जो होता है वो, और उसके अंदर एक टिक्की जैसी थी पतली सी, वो भी ड्राई, बिल्कुल बिल्कुल ही ड्राई, उसको जो सॉस भी नहीं था तो वो खाने लायक नहीं था। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ कि कुछ ना खाने से अच्छा है कि वही खा लेना, गैस नहीं होगी। नहीं तो 1 कप कॉफ़ी या चाय आप ले लेना ऊपर। भाई कॉफ़ी ज़्यादा मैं बिल्कुल ही ना पीऊँ ऊपर सफर में। तो फिर जूस ले लेना, हाँ बस जूस ले लेना एक, ठीक है, वो जरूर पी लेना। ऐसा ही है ये, पता नहीं चलेगा पहन लोगी तो। हाँ, वो आपको लग रहा है भारी प्रेस चाहिए इसके लिए, भारी प्रेस कोई दिक्कत नहीं। तो बस अभी मम्मी रेडी हो रही है गाइस, अब इसके बाद हम लोग, हाँ मैं तो रेडी हो गई, सब लोग नहा धो लिए हैं, बस अब उन लोग का वेट कर रहे हैं। तो वड़ा पाव मंगाया है अनूप से कि वड़ा पाव लेके आना, प्रमोद को अच्छा लगता है ना। और मैं एक बार ट्राई करके आती हूँ नीचे याशी के लिए, अगर मुझे क्रीम रोल मिल जाए तो। आप जब तक रेडी हो, ठीक है। तो गैस क्रीम रोल तो सब कह रहे हैं बंद हो गए हैं, यहाँ पे अब आ नहीं रहे काफ़ी टाइम से, सिर्फ क्रीम पाव आ रहे हैं, वो पाव मुझे नहीं चाहिए। तो मैं डी मार्ट जा रही हूँ, शायद वहाँ मिल जाए, तो याशी को जो बहुत पसंद है, अब देखती हूँ मिल जाएगा तो ले आऊँगी, वरना क्रीम पाव तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो देखो, जब तक मैं घर आई अनूप वड़ा पाव लेके आ गए। मैंने उनसे कहा था कि प्रमोद के लिए वड़ा पाव लेके आ जाओ, तो वो वड़ा पाव और मैं क्रीम रोल लेके आ गई हूँ। यहाँ मम्मी ने 3 डब्बे ही लेके आ पाई गाइस, क्योंकि मम्मी ना ले जा नहीं पाएगी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सामान हो जा रहा था। तो उनकी छोटी छोटी अचीवन मैंने यहीं रखी है, मैंने कहा आप मेरी बड़ी वाली लेके जाओ। तो बस अब निकलने की तैयारी हो रही है, करीबन 10 बजने वाले थे जब हम निकल रहे हैं। और आज मम्मी को मैंने ये नया वाला कुर्ता पहन के जाओ बोला, और इसके संग ये एक बार मैं वेस्ट साइड से लेके आई थी ना नीला, अभी सेल में मिला था, मैंने मम्मी को दिया कि मम्मा ये आप ही पहनो, इसके संग मैचिंग भी रहेगा। तो
बहुत अच्छा सेट बन गया। मम्मी के ऊपर बहुत फब रहा था और देखो मम्मी कह रही चलो चलो बच्चों चलो। और एक्चुअली पंखा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, चल रहा है तो आवाज़ नहीं आ पाएगी, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया, सॉरी। और यहाँ मैंने मम्मी को बोला ये कपड़े यहीं छोड़ के जाओ क्योंकि जगह ही नहीं हो रही है, कितना सामान हो गया था। मैंने कहा मैं आऊँगी तो लेते आऊँगी, आप बस उतना लेके जाओ बस। अब अनूप आ गए थे, अनूप आज ब्रेकफास्ट किए बगैर गए थे क्योंकि वो उनको बहुत जल्दी जाना था। तो यहाँ आलू के पराठे खा रहे हैं और ये देखो पार्थू तो ये गाइस निकल रहे हैं। अब मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे हैं और मम्मी गई है वॉशरूम पर। चलो अब वॉइस ओवर करेंगे। तो चलो दोस्तों मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं और ना मन चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। पार्थू तू नीचे जा, विराज भाई के उसमें गाड़ी में बैठ, उसको बोला मैंने। और यहाँ मम्मी को भी बोला कि चलो, तो मम्मी बोली रुक जा, हाथ तो जोड़ने दे भगवान जी को। तो बस 1 महीने पूरी सेवा करी है मम्मी ने, सुबह शाम। सच बता रही हूँ, जब मेरी सास और मम्मी घर पे होते हैं ना, मुझे पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं दूर से हाथ जोड़ लेती हूँ। मेरे बड़े घर पे होते हैं तो वही संभाल लेते हैं और उनके बाद भी वही संभालते हैं। तो बस पार्थू अब चला नीचे और यहाँ आमा भी हो गई है आपकी रेडी। तो चलो आप सब भी हमारे संग, और अनूप भी आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि चाबी मेरे पास है, बस बंद करके आ जाओ नीचे। और मम्मी से कह रही हूँ कि ये नहीं है कि आप गणपति पे आओगी साल में एक बार, भाई हम दूर रहते हैं तो हमें तो परिवार की कमी बहुत ही ज़्यादा खलती है। तो ये अच्छा है कि चलो एक बार मम्मी आ जाती हैं, एक बार मदर इन लॉ आ जाती हैं, तो बीच बीच में टाइम जल्दी जल्दी पास हो जाता है। वरना परिवार के बगैर दूर रहना थोड़ा सा लगता तो है, अपनों की आदत जो होती है ना। क्योंकि मैं तो हमेशा से ही अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। अगर बाहर देखोगे तो बाहर कोई भी नहीं है मेरा सर्कल बोल के, सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरा परिवार ही मेरे लिए तो सब कुछ है गाइज़। मतलब मैं उनको कई बार कहती हूँ कि मेरे दोस्त के नाम पे तो कोई भी घर में आज तक कोई नहीं आया होगा। मतलब अगर श्रीन भाभी और आकांक्षा को आप देखो तो उनसे भी एक रिलेशन है। होगी ना लॉक? हाँ हाँ आ गई, वो छोटी थी, बड़ी वाली नहीं थी। चलो गणपति बप्पा मोरिया। मम्मा कम स्पेस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। डैडी लेटे थे हाँ। ना डैडी, आप थार में लेटे थे ना, लेता था। हाँ? मैंने इसको बोला विराज आमा जा रही है, गले वले तो मिल ले। क्या कह रहा, अरे अभी टाइम है, एयरपोर्ट में कर लेंगे नाटक ड्रामा। सही कह रहे देख रहे हो हमने क्या बोला था, इसने ऐसे कुछ बोला, वही होता है। क्या था? मैं तो फिर बता, मतलब मुझे स्कूल जाने से प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठने से। सुबह तो यहाँ हम कहीं रेड लाइट पे रुके थे ना, तो ये करीम खान बंगाली, इनके ना मैं वो कोट्स पढ़ रही थी जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे बेटी बहन का ससुराल में परेशान रहना, सास बहुआ पति पत्नी में झगड़ा रहता हो, तलाक कारोबार में रुकावट आना, ये सब पढ़ के ना मैं अनूप को कह रही थी मेरे को ये नंबर नोट कर दो, ये तो बड़ा काम के आदमी है। और मैं कहती थी क्या पता हमारी फिल्में जो रुकी हुई हैं इनसे बात करके निकल जाए। तो हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे हैं। तो पार्थू मुझसे कह रहा है मम्मी उसमें क्या सच में फिल्म के बारे में लिखा हुआ था? बहुत चला के अब तो गले मिल ले आमा से। अरे अभी नाटक का टाइम नहीं है। तो देखा कैसे बोलता है। मैंने घर में कहा कि माँ से गले मिल ले, अब तो आमा जारी कह रहा मम्मी एयरपोर्ट में नाटक ड्रामा करूँगा। तो मतलब वो फन वे में कह रहा था। और देखो बातें करते करते कब एयरपोर्ट भी आ गया पता ही नहीं चला। और कितनी जल्दी भागती है ये घड़ी जिस दिन किसी को घर से जाना होता है। आपने ये चीज़ नोट करी होगी, घड़ी उस दिन ऐसे लगता है कि 2 घंटे फास्ट चल रही है। खैर यहाँ पे गाड़ी तो आपको पता ही है कि ज़्यादा देर रुकने नहीं देते और अंदर जाना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता। तो बस मैं जैसे ही उतर के मम्मी को पार करा रही थी ना, वहाँ पे मैंने सोचा वहाँ गेट तक तो छोड़ के आती हूँ। तो बस वहाँ पे वो आ गए गाड़ी को हटाने के लिए, विराज और अनूप यहीं खड़े थे। तो मैंने वही कहा कि चलो मम्मी मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ। तो चलो अब छोड़ देते हैं मम्मी को आधे रास्ते तक, और यहाँ से मम्मी अपने आप ही जाएगी। हम चाहते हुए भी उनको बहुत देर तक खड़े होकर नहीं देख सकते गाइस, क्योंकि गाड़ी को खड़ा रखना अलाउड नहीं होता। और ये रही वो घड़ी जब मम्मी हमें छोड़ के वापस दिल्ली चली गई थी, आप सब जो दिल्ली में रहते हैं उनके पास। तो यहाँ पे ना पार्थू को आप ड्रामा देखना। अभी पहले तो बोल रहा था कि मैं ड्रामा करूँगा वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे है ना जब मम्मी जाने लगी ना तो मम्मी के पीछे पीछे भागे जा रहा है और कह रहा मम्मी मैं आमा के संग जा रहा हूँ, आप लोग बाद में आ जाना। अब उसको सच में ही ख़राब लग रहा था ना, तो इमोशनल होते ही देखो ड्रामे कर रहा है अभी। तो खैर मम्मा जाओ प्लीज़, मम्मा जाओ, ऐसे कर रहा था और हंसी भी आ रही थी हमें। तो बीच में ना ये भाग के भी चला गया था, वो मैंने शूट नहीं किया। वो देखो अभी तो भाग रहा है, पर आमा वहाँ गेट में गई ना वहाँ तक भाग के गया था। तो बस अब फाइनली
मम्मी यहाँ से चलेंगी दिल्ली के लिए। और पता है मम्मी की फ़्लाइट तो 12:45 की थी ना। मैं घर आई तो मुझे लगा 1:30 बजे करीब। मैं सोच रही थी कि मम्मी तो चली गई होंगी। इतने में देखती हूँ कि मम्मी कोई वीडियो मुझे भेज रही है व्हाट्सएप पे। मैंने कहा हैं, तो मैंने वीडियो कॉल किया तो बोली मेरी फ़्लाइट जो है ना वो थोड़ी लेट हो गई है। बस अब यहाँ से दूर से बाय करके हम भी चलते हैं दोस्तों। इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था घर, आप सोच सकते हो। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कुछ शूट करूं। और बस यहाँ से जाते हुए एक हवाई जहाज़ उड़ेगा, अभी आप भी देखना, समझना कि आमा उसमें गई दिल्ली। तो चलो गाइज़, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी कल फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाय।